श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जिसके हृदय में क्षोभ है, क्षोभ मतलब शोक है, जिसके हृदय में क्रोध है, वो व्यक्ति के हृदय में भगवान की स्फूर्ति नहीं होता है। क्यों? शोक क्रोध क्यों होता है? संसार के किसी वस्तु के प्राप्त करने से या किसी वस्तु के नष्ट हो जाने से, प्राप्त क्या हुआ वस्तु फिर खो जाने से शोक होता है ना? क्रोध क्यों होता है? स्वार्थ में जब बाधा आता है तब क्रोध होता है। अर्थात टोटली हमारी चित्त वृत्ति संसार में लगे रहता है। संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, संसार के वस्तुओं के प्रति स्नेह रहता है, आसक्ति रहता है, ममता रहता है। इसलिए वहाँ पर शोक भी होता है, इसलिए वहाँ पर क्रोध भी होता है। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जिसके हृदय में शोक है, क्रोध है, उसके हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति कदाचित नहीं होती है। शोका मर्षादि विभावै आक्रांतम यस्य मानसम कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। उसके हृदय में भगवान मुकुंद की स्फूर्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए रूप गोस्वामी जी का आदेश है कि भैया क्षोभ को त्याग करो, क्रोध को त्याग करो, क्योंकि जो अनित्य वस्तु है उस अनित्य वस्तु की प्राप्ति में जिसको अत्यधिक हर्ष होता है और उस वस्तु के नष्ट हो जाने से उस शोक से उसका चित्त क्षुब्ध हो जाता है। बोलते हैं ना, पुत्र कलत्रेर शोक क्रोध अभिमान जे हृदय ताहे कृष्ण स्फूर्ति नहीं पान। जिसके हृदय में अपने घर परिवार के प्रति, पुत्र कलत्र के प्रति स्नेह है, ममता है, आसक्ति है, जिसके कारण शोक होता है, क्रोध होता, अभिमान होता है, उसके हृदय में फिर भगवान कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो अनित्य वस्तु के प्राप्ति में हर्ष होता है, आनंद होता है, फिर नष्ट हो जाने से दुख होता है, कष्ट होता है, जिसके कारण उसका चित्त क्षुब्ध रहता है। तो ऐसे क्षुब्ध चित्त वाले के हृदय में भगवान मुकुंद की कथा, भगवान मुकुंद की लीला, भगवान मुकुंद की नाम की स्फूर्ति नहीं होती है। अर्थात जब तक हमारा चित्त वृत्ति संसार के व्यक्ति वस्तुओं के प्रति आसक्त रहेगा,
तब तक भगवत स्मरण भी सुष्ट रूप से नहीं हो सकेगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण किया, अपनी पार्षदों के द्वारा आचरण कराया कि कैसी कैसी परिस्थिति में, कैसी कैसी अवस्था में उन्होंने ना शोक किया ना क्रोध किया, एकदम शांत रहा, एकनिष्ठ भाव से रहा। उस दिन हम लोगों ने श्रवण किया, श्रीवास पंडित सुना ना, श्रीवास पंडित जी का गृह में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं और उसी रात्रि को श्रीवास जी के पुत्र का देहांत हो जाता है। लेकिन पुत्र का देहांत होने के बावजूद भी श्रीवास पंडित जी का चित्त एकदम शांत था, स्थिर चित्त रहे। इतना ही नहीं, घर की जो स्त्रियां थी उनको भी बड़ी कठिनता, कठोर पूर्वक रोने के लिए मना किया। कैसा शांत, अरे पुत्र मर गया है, मां नहीं रोएगी हैं? पुत्र मर गया है, बंधु बांधव नहीं रोएंगे, पिता नहीं रोएगा? नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था में भी श्रीवास पंडित जी एकदम स्थिर चित्त। क्यों? क्योंकि अगर स्त्रियां वहां रोएंगे तो श्रीमन महाप्रभु जी के कीर्तन में बाधा पड़ेगा। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, मेरे घर जल के राख हो जाए, लेकिन महाप्रभु जी के कीर्तन में किसी प्रकार के बाधा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने, श्रीवास पंडित जी ने श्रीमन महाप्रभु जी को भी नहीं बताया था कि मेरा पुत्र का देहांत हो गया है, नहीं बताया था कि संवाद, पुत्र मृत्यु का संवाद श्रीमन महाप्रभु जी को भी नहीं बताया था। तो कहते ऐसी अवस्था में इस प्रकार स्थिर चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। वास्तव में यही शास्त्रों के तात्पर्य है ना? इसलिए क्या करना चाहिए, एक भक्त को ये साधकों को विशेष रूप से ध्यान से सुनना चाहिए कि जितने परिवार में जीवन निर्वाह हो जाए उतनी परिमाण का वस्तु ही केवल साधक अपने जीवन में ग्रहण करे और उसको भी प्राप्त करने के लिए प्रयास ना करे। भगवत इच्छा से जितना मिल जाए जीवन निर्वाह करने के लिए उतने में ही अपने जीवन धारण करने का सीख ले लेना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति साधक का एक नियम है जिसको कि नारद पुराण में वर्णन करते हैं कि यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावद अर्थविद आधिक्ये न्यूनता याम चबते परमार्थतः। क्या कहते हैं कि जिस मात्रा में
विषयों का ग्रहण करने से। विषय मतलब साधु के लिए क्या विषय? थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पहनना। तो जिस मात्रा में मिल जाए उतनी मात्रा में ही अपने जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। या जीवन निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है केवल उतनी ही वस्तु का संग्रह करना चाहिए। मतलब जो अर्थविद है, अर्थविद साधक, उसी मात्रा में ही, क्योंकि साधक केवल गृह त्यागी नहीं होता, साधक गृहस्थ भी होता है। इसलिए गृहस्थ के परिचालना करने में उसको थोड़ा धन की तो आवश्यकता होती है, गृह त्यागी के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना उसके जीवन में भोजन अच्छा धन चाहिए उतना तो ग्रहण करना चाहिए, है ना। इसलिए जो अर्थविद अर्थात जो संसार किया है, गृहस्थ है, उसके लिए जितने परिमाण में धन की आवश्यकता है उतना का ही ग्रहण करें। क्योंकि आवश्यकता से अधिक ग्रहण करोगे या आवश्यकता से अल्प कम ग्रहण करोगे, बोलते अधिक ग्रहण करना भी परमार्थ नष्ट करता है और अल्प ग्रहण करने से भी परमार्थ नष्ट होता है। कैसे? कहते हैं रूप गोस्वामी जी इस बात को सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि हमेशा युक्त वैराग्य होकर के अपने स्थान में स्थित होना चाहिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम वांग मनोभी। किस प्रकार के युक्त वैराग्य, किसको कहते युक्त वैराग्य? रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। और पापंचिक त्याबुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। वहां पर रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं कि जो विषय कृष्ण इतर विषय है, कृष्ण इतर विषय क्या है? जो विषय कृष्ण सेवा में नहीं लगता है, अथवा जो विषय का भोग करने से कृष्ण के स्मृति लुप्त हो जाता है, अर्थात संसार के उन वस्तु जो जिस वस्तु को अत्यधिक आहरण करने से मनुष्य परमार्थ से विच्युत हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कृष्ण इतर वस्तु है, कृष्ण इतर विषय है, उसके प्रति आसक्ति रहित होकर के क्या करना सही चाहिए? कृष्ण संबंधी वस्तुनः, जो वस्तु कृष्ण संबंधी है उन कृष्ण संबंधी वस्तुओं के प्रति अत्यधिक यत्नशील होना चाहिए। उन कृष्ण संबंधी वस्तुओं को कृष्ण सेवा के अनुकूलता में ग्रहण करना चाहिए। उन वस्तुओं को श्री कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। लेकिन जो लोग मुक्तिकामी लोग हैं उनको भक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्तिकामी लोगों को क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु। तो इस प्रकार के जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो क्या करता है? जो कृष्ण संबंधी वस्तु है
जैसे साधु, शास्त्र, भगवान के श्री विग्रह, श्री हरिनाम, महाप्रसाद, गुरु, ये सब हरि संबंधी वस्तुओं को वे मुमुक्षु व्यक्ति क्या समझता है? अरे ये सब तो पार्थिव वस्तु है। तो ये हरि संबंधी वस्तुओं को वो मुक्तिकामी व्यक्ति पार्थिव वस्तु समझ करके उनका परित्याग कर देता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। समझ में आया? युक्त वैराग्य और कृष्ण संबंधी वस्तुओं में प्रयत्नशील होकर के उनको कृष्ण के सेवा में लगाने के लिए प्रयास करना ही युक्त वैराग्य है। और कृष्ण संबंधी वस्तुओं को पार्थिव वस्तु समझकर उनको परित्याग करना ही गुड। बोलने का मतलब ये है कि मैं विषयों का भोग करूंगा, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। बोलते इस प्रकार के प्रवृत्ति को लेकर के जब कोई विषय का भोग करता है, जब कोई विषयों का आहरण करता है, उसको क्या कहते हैं? अत्याहार। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि अत्यधिक भोजन करना, अत्यधिक आहरण करना, अत्यधिक संग्रह करना, जीवन उपयोगी से भी जितना अधिक वस्तुओं का संग्रह करना भजन के लिए विपद है। वे भी परमार्थ से च्युत करा देती है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं ही भोग करूँगा। इस प्रकार के प्रवृत्ति को लेकर के जब हम विषय का भोग करेंगे तो वे हमको परमार्थ से विच्युत कर देगा। लेकिन उन्हीं विषयों को भगवान का प्रसाद समझ करके, उन्हीं विषयों को भगवान का प्रसाद समझ करके भक्ति के अनुकूल जितना भी चाहिए, इधर देखो उधर मत देखो, ठीक है, भक्ति के अनुकूल जितने परिमाण में हमको ग्रहण करना चाहिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए जितना परिमाण में ग्रहण करना चाहिए, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करने से हम युक्त वैराग्य में स्थित होते हैं। और युक्त वैराग्य में स्थित व्यक्ति साधक कभी भी परमार्थ से विच्युत नहीं होता है। इसको अत्याहार भी नहीं कह सकते हैं, है ना। इसलिए चाहे इंद्रियों के विषय ही क्यों ना हो, ये बात गृहस्थ के लिए भी है और गृह त्यागी के लिए भी है। गृह त्यागी के लिए विशेष रूप से इंद्रिय तर्पण कहाँ से होता है? प्रसाद से होता है ना। श्री स्वामी महाराज कहते थे कि ब्रह्मचारियों का, मठवासियों का इंद्रिय तर्पण करने का एक स्थान है, एक वस्तु है, वो है प्रसाद। इसलिए बहुत अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगाओ, सुंदर सुंदर ठाकुर जी को और भोग अर्पण करो और प्रसाद पाओ। लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि अच्छा अच्छा तो बनेगा, अपनी इंद्रिय तर्पण की इच्छा से नहीं,
भगवान के प्रसन्नता के लिए कि अच्छा अच्छा बनेगा तो भगवान बड़े आनंद से उसको ग्रहण करेंगे, और भगवान जब आनंद से ग्रहण करेंगे अरे करेंगे वही प्रसाद फिर हम लोग पा सकते हैं। इसलिए भगवान के प्रसाद समझ करके अगर हम उनको ग्रहण भी करें तो वो भी भक्ति के अनुकूल ही है, क्योंकि कहते हैं ना प्रसाद सेवने होए सकल प्रपंच जय। प्रसाद सेवन करने से समस्त प्रपंच को जय किया जा सकता है। इसलिए प्रसाद को भगवान के कृपा समझ करके, भगवान का दिया हुआ कृपा समझ कर ग्रहण करें तो उसी से हमारा वाचो वेगम, मनस क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम सब वेग दमन हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने भी ये बात बोला था एक बार, कलकत्ता मठ की बात है। जो भंडारी था, भंडारी वहाँ के जो इंचार्ज थे पहले महाराज ऋषिकेश महाराज जी थे, उनके पास शिकायत किया कि महाराज जी देखिए ये ब्रह्मचारी लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने आप लेके खा लेते हैं। होता है मठों में इसे, है ना। तो पूज्य पास ऋषिकेश महाराज जी ने इस बात को गुरुजी के पास जा कर के बोले। गुरुजी बोलते हैं, यही बात बोलते हैं गुरुजी कि देखो ब्रह्मचारियों का और कोई तो इंद्रिय तर्पण है नहीं। थोड़ा सा अच्छा भोजन कर लेना, अच्छा प्रसाद पा लेना, उसी से ही उनका संतुष्टि होता है। इसलिए कोई ब्रह्मचारी थोड़ा सा कुछ बना के खा लिया तो उसके लिए अभियोग करना ठीक नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के युक्ताहार में स्थित होकर के अपनी साधन में अग्रसर होना चाहिए। भगवान के प्रसाद समझ करके उन इंद्रियों के विषयों को बड़े ही सरलता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक अगर ग्रहण करेंगे तो वो भी युक्ताहार के रूप में ही आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। अनाचार से, व्यभिचार से दूर रह करके संसार करो। कृष्ण का संसार मतलब जी संसार में कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उसका विवाह है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उसका परिवार पालन है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही उसका कर्म है। तो वो भी युक्ताहार में ही आ जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, कि इंद्रियों को जितने परिमाण में विषय चाहिए उतनी परिमाण का विषय को आसक्ति रहित होकर के श्री कृष्ण का प्रसाद समझ करके, श्री कृष्ण का कृपा समझ करके भोग करो। और साथ में क्या को बोला कि अहर्निश कृष्ण चिंत बलह बदने, कि हमेशा निरंतर श्री कृष्ण स्मरण करो, श्री कृष्ण कीर्तन करो। लेकिन ये नहीं बोला कि अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, उसके लिए प्रयत्न मत करो। भगवान की इच्छा से
जीवन निर्वाह करने के लिए जितना मिल जाए उतनी में अपने जीवन निर्वाह करने का नियम बना लो, उसको अपना जीवन निर्वाह कर विधि बना लो। जितना प्रयोजन है उतना ग्रहण करो, प्रयोजन से अधिक आहरण करोगे तो बीमार पड़ोगे, है ना। जितना तुम्हारे पेट में जाएगा उतना तो खाओगे, और आज अच्छा अच्छा बनाए बोल के गले तक ठोंस लोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे, है ना। यहाँ तो पीछे से निकलेगा, यहाँ आगे से निकलेगा, इसलिए सावधान। इसलिए आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम मत करो। संग्रह ग्रहण करने से अगर अधिक संग्रह करोगे तो रस के वशीभूत हो जाओगे। हाय हाय, उस दिन जो बना था ना वो चटका चटका, अब उसको याद करते जीभ में पानी आ जाता है, और रोज रोज उसको चटका चटका चाहिए, है ना। तो अधिक आहरण करने से रस के प्रति आसक्त हो जाता है, रस के वशीभूत हो जाता है, और जो रस के वशीभूत हो जाता है वो तो अपनी भजन साधन के मार्ग से धीरे 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 दूर चला जाता है, परमार्थ को गवा देता है। और आवश्यकता से कम संग्रह करोगे, कम ग्रहण कर बीमार पड़ जाओगे। जितना तुम्हारे शरीर को चाहिए, अरे भाई उतना तो लो, नहीं जी नहीं, हम तो पानी पी के रहेगा पूरे महीना, बीमार पड़ जाओगे। कहाँ से सेवा कर पाओगे, कहाँ से हरि नाम कर पाओगे, है ना। हम तो 2 महीना दूध, केवल 1 किलो दूध पी के रहेगा, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं, जितना तुम्हारे शरीर के उपयोगी वस्तु है उतने को ग्रहण करो, ना अधिक ना कम। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के स्थिति में अगर स्थित रहोगे तो हम लोग उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में क्या सुनते हैं, याद है? बताओ। आप भी याद कर लेना, ठीक है, कि ये जो 6 प्रकार के वेग है, ये 6 प्रकार के वेग को दमन करने का मूल मंत्र यही है कि अधिक ग्रहण मत करो, या जितना आवश्यकता है उससे भी कम ग्रहण मत करो। जितना तुमको आवश्यक है, जरूरत है, उसी युक्त वैराग्य में स्थित होकर के अपना जीवन को निर्वाह करो। भगवद गीता में भी हम लोग सुनते ना, न अति असनतस्तु न योगो न अति मनसनस्तस्तु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये भक्ति योग है। भक्ति साधक के लिए, भक्ति योग में स्थित साधक के लिए बहुत ज़्यादा खाने वाला के लिए नहीं है, या बहुत कम खाने वाला के लिए नहीं है, या बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाने वाले के लिए नहीं है, न बहुत सोने वाला के लिए है, और ना हमेशा जग के रहने वाला के लिए है। नहीं जी मैं जग के रह के सिद्ध हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल खाना छोड़ करके सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा? दुख होगा, शोक होगा, बीमारी होगा। इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितना आवश्यक है उन दुखों का नाश करने के लिए योग में जितना योग्य है, जितना आवश्यक है, बोलते यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अनासक्त होकर के उसको तुम ग्रहण कर सकते हो। ना तो अधिक आहार करने वाले को ही भगवान मिलते हैं,
ना ही केवल पत्ते खाने वाले को भगवान मिलते हैं, ना अधिक सोने वाले को भगवान मिलते हैं, ना अधिक जगने वाले को भगवान मिलते हैं। जो कर्मयोगी होता है, कर्मी होता है, वो देखता है, सुनता है, स्पर्श भी करता है, सूंघता भी है, चलता फिरता, गाता बोलता, सब कुछ करता है, त्याग भी करता है, ग्रहण भी करता है, आंखों को भी खोलता है, आंखों को बंद भी करता है। लेकिन वे कर्मज्ञानी, कर्मयोगी क्या सोचता है कि मेरा तो भाई तत्वज्ञान हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे शरीर के अंग कर रहे हैं। इस प्रकार के वे कर्मज्ञानी सोचता है। और क्या सोचता है, ये सब कार्य तो मेरे शरीर कर रहे हैं, जिस शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ। लेकिन अविद्या द्वारा बंधा हुआ मैं, अविद्या द्वारा बंधा हुआ मैं केवल इन कर्मों का निर्धारण करता हूँ, इन कर्मों का मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। इसलिए वो कर्मयोगी क्या सोचता है, मैं राजा हूँ, मैं सबको कराता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। इस प्रकार के भाव आ जाता है, जिसके कारण वे अधिक आहरण करना, अधिक विषयों को संग्रह करना, उसी में लग जाता है। इसलिए अत्यधिक भोजन करने वाले या अत्यंत कम भोजन करने वाला, ना तो अधिक सोने वाला और ना बिल्कुल नहीं सोने वाला व्यक्ति कभी भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से उस कर्मयोगी सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसी प्रकार परिमित रूप से आहार विहार करना ही, परिमित रूप से सोना जागना ही, परिमित रूप से विषयों का ग्रहण करना ही एक भक्ति साधक योगी का कार्य है, उसका कर्तव्य है, और यही उसको सिद्धता की स्थिति को ले जाता है। हम लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि भक्ति के अनुकूल जो कर्म है उसको तो हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए और प्रतिकूल विषयों को त्याग करना चाहिए। लेकिन उसके अधिकारी तो बने पहले। संन्यास ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बच्चे भी संन्यास ले लेते हैं, लेकिन उसके स्थिति को समझना चाहिए। क्या कहते हैं भगवद गीता में कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्यम य आस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्यावादी होकर के, मिथ्या आचार विचार में स्थित होकर के तुम कभी भी उस धर्म को पालन नहीं कर सकते हो। किस प्रकार से? कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लोगे, लेकिन कर्मेंद्रियां किसके द्वारा संचालित होती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संचालित होती है। इसलिए कर्मेंद्रियों को संयम करना मतलब ज्ञानेंद्रियों को भी संयम करना होता है। केवल कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को ही, केवल कर्मेंद्रियों ही करके कोई संयम कर लेंगे,
ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। सुनो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। कि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके सिवा हाथ पैर, ये कर्मेंद्रियों को अगर हम किसी काम में लगा देते हैं और ज्ञानेंद्रिय को और कोई लगा देते हैं तो वो काम अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसलिए कर्मेंद्रिया, हाथ पैर पाद उपस्थ गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों को बाहर से तो हम रोक लेंगे। कई बार क्या होता है, बड़ी जोर से टॉयलेट लगता है, लेकिन कथा में बैठा है, कथा में बैठा है और उठ के जाने में उसको शर्म भी आ रहा है। कैसे जाएगा? उसको रोकने के लिए प्रयास करेगा जबरदस्ती। जबरदस्ती रोकने से क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा, किडनी फट जाएगा। तो क्या उसमें मंगल हुआ? नहीं हुआ ना। इसी प्रकार बाहर से कर्मेंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग होता है, उन विषय भोगों को तुम हठ पूर्वक यानी जबरदस्ती उसको रोकने के लिए प्रयास करोगे तो एक दिन वो भी फूटेगा फट करके। इसलिए कहते हैं कर्मेंद्रियों को रोकना मतलब ज्ञानेंद्रियों को भी रोकना होता है। कर्मेंद्रियों को रोक करके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तुम भोग करते रहोगे तो उसको भगवद गीता में क्या कहते हैं? मिथ्याचार सौच्यते। वो मिथ्याचारी है और मिथ्याचारी व्यक्ति कभी भी भक्ति पथ पे अग्रसर नहीं हो सकता। सन्यास की बात तो बहुत बड़ी बात है, सन्यास लेना तो। समझा? इसलिए कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के जो क्रिया है, उन ज्ञानेंद्रियों के क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों के क्रियाओं के साथ युक्त किया गया है। एक हाथ से ताली नहीं बजता। इसलिए क्या सिद्ध होता है? ज्ञानेंद्रियों को भी एक प्रकार से भगवद गीता में कर्मेंद्रियां ही मानी जाती है। भगवद गीता में कहीं पर भी ज्ञानेंद्रियों को संयम करने की बात नहीं कहा। कर्मेंद्रियों के बारे में कई जगह बताया है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में नहीं बताया। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मेंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रियों को भी साथ में युक्त किया गया है। शरीर वांग मनो भी यत् कार्य प्रारभते नर, शरीर से और मन से, वाणी से। इसलिए केवल शरीर से नहीं होता कोई कर्म, मन से होता है। और मन से युक्त होकर के जो कार्य करोगे वो कार्य ही सिद्ध होता है। इसलिए जब तक इसको संयम नहीं करोगे, जब तक इसको कंट्रोल नहीं करोगे, अच्छी तरह से इन इंद्रियों को अपने बस में नहीं करोगे, बाहर से तो तुम, बाहर से मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भोग का विषय है, कर्मेंद्रियों की जो विषय है उसको आहरण करने का जो इच्छा है उसको तो तुम रोक दोगे, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्थात मन से विषय का चिंतन करते रहोगे।
मन मन से विषय का भोग करते रहोगे, वे मिथ्याचारी है। और मिथ्याचारी होकर के अगर आप संन्यास ग्रहण करोगे तो तुमको संन्यास के मर्यादा से, संन्यास के पदवी से च्युत होना पड़ेगा। इसलिए भैया जब तक ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की जो वृत्ति है, विषय भोग की जो लालसा है, वो जब तक शांत ना हो जाए, वे जब तक बस में ना हो जाए, तब तक संन्यास मत ग्रहण करो। इसी को शास्त्र में कहते हैं कि तावत कर्माणि कुर्वितम न निर्विद्येत जावता। तब तक संन्यास मत लो जब तक तुम्हारा मेरी कथाओं में, मेरी प्रसंग में रुचि ना हो। और मेरे प्रसंग में रुचि होने का मतलब कर्मेंद्रियों का विषय, ज्ञानेंद्रियों का विषयों से संपूर्ण रूप से रहित होना, उनको बस में करना, तब जाके संन्यास। जो मूढ़ लोग क्या है, मूढ़ लोग मतलब, मूढ़ किसको कहते हैं? जो सद और असत का विचार नहीं करता है, जिसमें सद असत का विवेक नहीं है, उसको शास्त्र में क्या कहते हैं? मूढ़। ऐसे मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी बाहरी इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देते हैं, इसको हठ जोगी कहते हैं। लेकिन वो हठ जोगी जो है, उनके अंदर को पूछ के देखो, उसमें कितना काम भरा रहता है। बाहर से देखने में लगता है कि योगी है। तो इस प्रकार के मूढ़ लोग क्या करते हैं? हठ पूर्वक बाहरी इंद्रियों के क्रियाओं को तो रोक देते हैं, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करते रहते हैं। बोलते बाहर से क्रिया करना इतना सांघातिक नहीं है, मन से अगर आप विषयों को ग्रहण करोगे तो अत्यधिक सांघातिक है। इसलिए ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। मिथ्याचारी मतलब मिथ्या आचरण करने वाला। और मिथ्या आचरण करने वाला व्यक्ति बाहर से देखने में लगे कि कितना भी भजन करता है, बाहर से देखने में लगता है कितना संयमित है, बाहर से देखने में लगता है कितना सुंदर कथा करता है, उसका भैया मंगल नहीं होता है, क्योंकि वे मिथ्याचारी है। अगर ऐसे व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को त्याग भी दिया, त्याग देने के बाद क्या समझता है कि मैं सन्यासी हो गया हूँ, मतलब मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, मैं तो अपना स्वयं का पिंड दे दिया हूँ, मैं अपने स्वयं का पिंड दान कर दिया, मतलब मैं किसी प्रकार के कर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि वे सोचता है कि मैं इंद्रियों के विषयों को त्याग दिया। लेकिन वे व्यक्ति अगर मन में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी थोड़ा सा भी कहीं कर्म करता है, कर्म के विषयों के चिंतन करता है, तो वो कितने भी अपने आप को प्रचार करे मैं कर्म रहित हूँ, वास्तव में वे कर्म रहित नहीं है, वे कहीं ना कहीं से कर्म करता ही है। कारण कि बाहर से अगर किसी को क्रिया रहित देखने से नहीं समझ पाओगे, बाहर से किसी को क्रिया रहित देखने से समझ नहीं आएगा उसके अंदर में कितना अहमता है, कितना ममता है, कितना कामना है। क्योंकि जिस राग में स्थित होकर के, जिस चिंतन में स्थित होकर के वे ये सब चिंतन करता है,
इस सब विषय का चिंतन करता है, उतनी ही परिमाण का विषय उसके चित्त वृत्ति में स्थान बना लेते हैं, अर्थात भोग रूप एक पात्र बना लेते हैं, फिर वे भोग करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए जो सांसारिक विषय है उसको बाहरी इंद्रियों से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोग सकते या भोगा जा सकता है। बाहरी इंद्रियों के द्वारा राग पूर्वक, अनुराग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक जो भोगों को भोगना होता है, वे भोग हमारे अंतःकरण में जाकर के क्या करते हैं, वैसे ही संस्कार बना लेते हैं कि तुमने इंद्रियों के द्वारा ऐसे ऐसे भोगों का संग्रह किया, ऐसे ऐसे भोगों को तुमने भोगा, इसलिए भी हमारे अंतःकरण में एक संस्कार बना लेते हैं। उसी प्रकार के भोगोन्मुखी संस्कार बन जाता है। और ऐसे ही संस्कार जब मन से द्वारा भोगा जाता है फिर तो वो और अधिक बलवान हो जाता है, फिर वे हमेशा विषय चिंतन में ही पड़ा रहता है। तो बाहर से भोगों का त्याग हो, बाहर से भोग का त्याग, अरे मैं साधु हूँ, मैं क्यों ऐसे भोग करूँ, एक भय रहता है ना, लोक लज्जा रहता है सबके लिए, मनुष्य के लिए, लेकिन कुत्ते बिल्ली पशुओं के लिए होते नहीं, वो लोग कहीं भी भोग कर सकते हैं, हैं? लेकिन मनुष्य के लिए बोलते हैं बाहरी जो व्यवहार है कहीं को गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वे भय से भी करता है, लोक लज्जा से, और बाहर से भोगने में किसी प्रकार के कोई बाधा भी ना आ जाए, इसलिए वो क्या करता है, मन से भोगता रहता है। और आजकल तो मन से भोगने के लिए एक विशेष माध्यम बन गया है, मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से कितने प्रकार के भोग हो जाता है, लेकिन उसी मोबाइल को अगर परमार्थ चिंतन में लगाओ, कैसे, उसमें बड़े बड़े संतों की कथा आती है, गुरु जी की कथा है, परम गुरु जी की कथा है, प्रभुपाद जी की कथाएं आती है, बड़े सुंदर सुंदर लेख आता है, आर्टिकल्स आता है, हैं? उनको पढ़ें, उनको सुने तो वे हमारे परमार्थ को मजबूत करने वाला बनेगा। लेकिन उसी के द्वारा अगर हम विषय चिंतन में लगाएंगे तो परमार्थ से वे हमको च्युत भी कर देगा। हाँ, बस आजकल तो हमारे गुरुजी का एक रेडियो आया है, बीबी तीर्थ के नाम से, हैं? हाँ, बीबी तीर्था के नाम से एक रेडियो का वो लोगों ने बनाया है। इतना सुंदर कथाएं गुरुजी का, परम गुरुजी का बहुत सुंदर कथाएं आती है, तो वो सबको सुनो। इसलिए मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि मन से भोगने के लिए बहुत अवसर मिलता है, उसके लिए कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं है? आराम से अपने बिस्तरा में सो जाओ, कमर उड़ के मोबाइल देखते रहो, कौन रोक रहा है तुमको? इसलिए मन से जो विषय भोगा जाता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई लोक लज्जा नहीं है, अकेले अकेले कुछ भी कर लो। लेकिन जब बाहरी इंद्रियों के द्वारा हम विषय भोग करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ डर रहता है, भय रहता है, संकोच रहता है, लोक लज्जा रहता है।
हाँ मैं तो बोला ना, यही तो वही संस्कार बन जाता है। हाँ, मन के द्वारा अगर हम अंतःकरण के द्वारा जिन भोगों का विषय चिंतन करते रहेंगे, वो हमारे हृदय में एक संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार उसको फिर बाहरी इंद्रियों का कार्य कराने में बाध्य करता है, वो करने के लिए मजबूर होता है। ऐसा, इसलिए बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पर रूप गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं कि यावत् स्यात् स्वनिर्वाह शोकामर्षादि विभावै आक्रांतम यस्य मानसम कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। समझा कि अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष होती है और नष्ट हो जाने पर उसके दुख होता है, क्षुब्ध होता है। तो ऐसे क्षुब्ध चित्त में कभी भी भगवान के स्मरण नहीं होती है, अपनी वृत्ति को, अपनी निष्ठा को वहाँ पर फिर खो देना पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि यावत् स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् अथत अथर्ववित् आधिक्य न्यूनतायां च चबते परमार्थतः। जिस मात्रा में विषयों का संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो सके, जीवन निर्वाह हो सके, उतने ही परिमाण का वस्तु, उतने ही परिमाण का वस्त्र, उतने ही परिमाण का धन, चाहे गृही हो चाहे गृह त्यागी हो, ग्रहण करना चाहिए। अत्यधिक ग्रहण करोगे तो परमार्थ से च्युत होना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार जितना स्वीकार है उसमें ही मंगल है। आवश्यकता से अधिक स्वीकार अमंगल अकल्याण का कारण बनता है, और आवश्यकता से अधिक ग्रहण करना उसमें लालसा होती है, वही लालसा के कारण आसक्ति होती है, और यही आसक्ति के कारण धीरे धीरे हम कृष्ण संबंधी वस्तुओं की आसक्ति से दूर चले जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भजन को धीरे धीरे ये आसक्ति न